हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पार्ट कवर कर लिया है और आज मैं आपको कराने वाली हूँ टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्योंकि अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है तो आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। किस तरीके की सीरीज गिवन है वो आपको पहचाननी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो आप फॉर्मूले गलत अटेम्प्ट करोगे। इसलिए सीरीज को समझना कि ये किस तरीके की सीरीज गिवन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने तरीके की सीरीज होती है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई की गई है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड ओपन एंडेड सीरीज। एक एक करके इन सारी सीरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जहाँ पे हर एक वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी सिर्फ एक ही बार आ रही होगी। जैसे अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, हमें एक क्लास के मार्क्स बता रखे हैं, मार्क्स इज अ वेरिएबल, ठीक है, तो उसकी जो भी वैल्यूज होंगी, हर बच्चे के मार्क्स जो होंगे वो एक एक बारी आ रहे होंगे। जैसे कि अगर किसी बच्चे के 10 नंबर आए तो वो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा होगा। अगर किसी बच्चे के 15 नंबर आए तो वो पूरी क्लास में एक ही बच्चा होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो रही होगी, एक ही बार आएगी। जब हम इस सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एरे कहलाता है। इसको एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, आप देख रहे हो कौन कौन से गिवन है, 17, 18, 15, 19, 16, 10 एंड 12। जब आप इस सीरीज को, इन मार्क्स को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, एरे बन जाता है। सिंपल। तो ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पे सारे मार्क्स जो थे वो एक एक बार आ रहे थे। अब डिस्क्रीट सीरीज कौन सी है, ये वो सीरीज होती है जहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो रिपीट हो रही होती है। हर वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा बार आ रही होगी। देयर इज मोर देन वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम। हर एक जो वैल्यू होगी वो एक से ज्यादा बार आएगी। ठीक है, जो वैल्यूज होंगी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर शोन अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। जैसे जो भी मार्क्स आ रहे होंगे लाइक 15, 16, 17, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम उसकी क्या लिखते हैं, सामने नोट डाउन कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट लाइन में दूंगी। मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिख रहे हैं। क्या क्या मार्क्स हैं, पहले मैं मार्क्स लिख लेती हूँ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 5, 7, 8, 9, 10। 5 मार्क्स दिख रहे थे, वो मैंने नोट डाउन किए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि ये कितने बार आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 5 देखती हूँ मैं, 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2 एंड 3 एंड 4। 5 4 टाइम्स आ रहा है। तो टेली मार्क बनाने होते हैं। टेली मार्क कैसे बनते हैं, 1, 2, 3, 4। आपको लाइंस ड्रॉ करनी है 4। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। 7 आप चेक करो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3। तो 7 में आप 3 लाइंस ड्रॉ कर दो, यहाँ पे लिख दो 3। 8 देखो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 8 हमारा आ रहा है 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड देन कट। जब भी आप देखोगे कि 5 का मल्टीपल आ रहा है, जैसे 5, 10, 15, 20, तो आप क्या करोगे, उसको डिनोट कैसे करोगे, कट करके। यहाँ पे लिख दो 5। मैं आपको एग्जांपल देके और दिखाती हूँ। जैसे 7 लिखना था हमें, 7 टाइम्स कोई नंबर आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे आप, 1, 2, 3, 4। 4 लिखा, 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कट। अब आगे आ जाओ, 5 तो हो गया, 6, 7। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 7 बार मैंने इसे डिनोट करा। इस तरीके से हम करते हैं। जब भी आपको 5 दिखे, 5 आ रहा है तो आप उसे कट कर दो, आगे बढ़ जाओ। अब 9 देखो कितनी बार आ रहा है, 9 सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, तो 1 एंड 2। एंड 10 सिर्फ एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या थी, यहाँ पे मैंने बनाई आपको डिस्क्रीट सीरीज फॉर्म करना सिखाया कैसे करते हैं। जब हमारी वैल्यूज जो है वो एक से ज्यादा बार आ रही होती है तो वहां पे डिस्क्रीट सीरीज हम बनाते हैं। यहाँ पे थे मार्क्स और यहाँ पे आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। मतलब 5 नंबर जो आए हैं वो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 5 नंबर आए हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 नंबर आए, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 मार्क्स आए, 5 बच्चे ऐसे जिनके कितने नंबर आए, सिर्फ 8 मार्क्स आए। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्मुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज भी डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही होती है, बट ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती है।
when there are lot of values and their magnitude is also high, जब हम पे बहुत सारी वैल्यूज होंगी और उसके आने के चांसेस भी बहुत सारे होंगे, बहुत बार वो वैल्यू रिपीट हो रही होंगी, तो क्या आप उतनी बड़ी टेबल बनाओगे? नहीं। इससे अच्छा क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज ऑप्टिकल। कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, इसको हम पहली बात तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। जैसे मैंने बनाया 0 to 5, फिर मैंने बनाया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। यहाँ पे मैंने क्या करा, ग्रुप बना दिया। किस किस का, कितने का ग्रुप बनाया यहाँ पे? 5 का। आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 में से 0 माइनस करोगे 5, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, तो मैंने 5 का क्या बना दिया, यहाँ पे ग्रुप बना दिया। अब ऐसे बच्चे जिनके 0 से 5 के बीच में नंबर आ रहे होंगे वो मैं यहाँ डिनोट कर दूंगी, यहाँ उसके टेली मार्क ड्रॉ कर दूंगी। तो ये हमारी होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में जो क्लास इंटरवल्स होते हैं दे आर लिस्टेड इन अ टेबल टुगेदर विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम क्लास इंटरवल बनाते हैं। ये जो मैंने आपको बनाया ना 0 to 5, 5 to 10, ये मेरी क्या हो गई, क्लास इंटरवल हो गई, और उसके सामने मैं क्या डिनोट कर दूंगी, फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज। ये कहाँ बनानी चाहिए, जब बहुत सारी वैल्यूज और बहुत ज्यादा उसके आने के चांसेस भी। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट। यहाँ पे 15 बच्चों के नंबर आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है देखो, 8, 10, 12, 15, 14। अब आप ये सारे नंबर लिखोगे, अगर सारे नंबर लिखोगे आपकी टेबल बड़ी होती चली जाएगी। यहाँ पे तो मैंने बस 15 के ही दिया। अगर 100 बच्चों के होंगे तो जितनी वैल्यूज आएंगी उतनी बार लिखोगे? नहीं। इससे अच्छा क्या है, हम क्या बना देते हैं, ग्रुप, क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं। तो ग्रुप बना लो। आप 0 to 5 का भी बना सकते हो, आप 0 to 2 का भी बना सकते हो, 2 का भी गैप ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो। मैं आपको 10 का ग्रुप लेके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने बनाया 0 to 10, फिर मैंने बनाया 10 to 20, फिर मैंने बनाया 20 to 30। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर आ रहा था मेरा 29, तो मैंने इसलिए 30 पे ये चीज रोक दी। अगर और ज्यादा आता तो मैं और इसे आगे कंटिन्यू रखती। अब आप देखो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, लिख लो यहाँ पे। जैसे मुझे दिख रहा है एक आ रहा है यहाँ पे 7, और यहाँ पे आ रहा है 8 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, पहले मैं मार्क्स लिख लूं। अब आप मुझसे कहोगे कि 10 भी तो आ रहा है, बट इतनी बात याद रखिएगा, जो ये नंबर होता है ना, जो अपर लिमिट होती है, ये यहाँ पर नहीं आती है। 10 यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ आएगा, नेक्स्ट की लोअर लिमिट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जो अपर वैल्यू होती है, अपर लिमिट जो वैल्यू होती है हमारी, वो लोअर लिमिट में कंसीडर की जाती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 to 10, तो ये जो 0 है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और ये जो 10 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। वो मैं अभी आपको बाद में न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो समझाऊंगी। जैसे यहाँ पे 10 और 0 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है ना माइनस करने पे, तो ये क्या हो गया मेरा आई, डिफरेंस निकल गया। ठीक है, तो जो अपर लिमिट होती है वो कहाँ आएगी, लोअर लिमिट में कैलकुलेट की जाएगी, वहां लिखते हैं। तो ये जो 10 होगा ये ऊपर नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। 10 2 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे लिख लो 10 2 टाइम्स। आगे बढ़ो, 12, 14 और 15 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 15 भी मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। देन 16, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, 16 के बाद 18, बात खत्म। 20 भी नहीं लूंगी, देखो 20 भी आ रहा है लेकिन मैं 20 इस वाली में नहीं लूंगी, वो नीचे वाले में आएगा। जो अपर वैल्यू होती है वो हमेशा लोअर लिमिट में कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 वैल्यूज आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है 8, ऊपर आ रही थी 3। अब 20 से 30 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 20, एक आ रहा है 25, एक आ रहा है 27, एक आ रहा है 29। तो कितने नंबर आए मेरे, 4। यहाँ पे 4 है। अब टैली मार्क और बना लो फटाफट, मैं बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो 3 हमें लाइन्स ड्रॉ करनी होंगी। 8 1 2 3 4 कट, 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कट, तो यहाँ पे 5 होगा। 6 7 8, 4 के लिए 1 2 3 4, तो ये मेरी क्या बन गई, एक कंटिन्यूअस सीरीज बन गई। आपको समझ आया कब बनाते कंटिन्यूअस सीरीज, जब बहुत सारे नंबर है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है आ रहे हैं, जो वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं वो बहुत बार हो रहे हैं। इस वजह से मैंने क्या करा, कंटिन्यूअस सीरीज बनाते हैं, वहां पे हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। बट आप इतना बात याद रखिएगा कि सेम डिफरेंस होना चाहिए, 0 से 10, 10 to 20, जो डिफरेंस होगा वो सेम। नेक्स्ट वन इज, ये मैंने एग्जांपल दिया, वही सेम चीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज। कंटिन्यूअसली 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड हमारी होती है ओपन एंडेड। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है,
जहाँ पे अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। आप देखो यहाँ की जो 10 है ये अपर लिमिट है, वो नीचे वाली की क्या है, लोअर लिमिट है। तो ये जहाँ पे सेम वैल्यूज होती हैं, अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट, उन सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और नीचे हमने सेंटेंस दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी क्लास। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर 10 आएगा तो ऊपर नहीं लोगे, कहाँ लोगे, उसको नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट में कंसीडर करते हैं। तो ये कौन सी सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये टेबल फॉर्मुलेट करके दिया है, 40 to 50, 50 to 60, एंड अगर 50 आ रहा होगा तो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ कंसीडर होगा, यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती हैं जहाँ पे हमारी जो लोअर लिमिट होती है वो अपर लिमिट में रिपीट नहीं हो रही होती है। वहां पे रिपीट हो रही थी ना, सेम हो रही थी ना, यहाँ पे सेम नहीं होगी। तो कैसे होगी, 0 to 9, 10 to 19, डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है, डिफरेंस में चेंज नहीं आएगा, बट अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, और इनके बीच का डिफरेंस है ना, कितने का आ रहा है, 10 और 9 का डिफरेंस निकालोगे तो माइनस करने पे 1 मिलता है। तो देयर इज अ गैप बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, दोनों के बीच में गैप होगा, और यहाँ पे गैप था 1 का। एग्जाम्पल दे रखा है, इट इज द वन वेयर द क्लास इंटरवल्स लाइक 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। ये मैंने आपको बता दिया, इट इज दैट सीरीज विच इंक्लूड ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट। जैसे कि यहाँ पे दे रखा था 10 to 19, अब भाई 19 तो आप इसी में लोगे ना, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 20 है, इसलिए अगर 19 आएगा तो तुम इसी के अंदर कंसीडर करोगे। तो ये कौन सी सीरीज होती है, इंक्लूसिव, जहाँ पे अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट। नेक्स्ट इज ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंड सीरीज कौन सी होती है, जहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ दी लास्ट क्लास, दो चीजें मिसिंग होगी, एक तो लोअर लिमिट मिसिंग होगी पहले वाले की, और अपर लिमिट मिसिंग होगी लास्ट वाले की। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, बिलो 5, 5 से कम, तो यहाँ पे क्या है भाई, जो लोअर लिमिट है वो मिसिंग कर रखी है। अब मैं कैसे बताऊं, वो तो हम अंदाजा लगाएंगे ना, 0 to 5 ही होगा, बट लोअर लिमिट इज मिसिंग। अब लास्ट वाले की देखो अपर लिमिट मिसिंग कर रखी है, 20 के बाद कुछ नहीं बता रखा, तो यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट मिसिंग है। तो इस सीरीज को जहाँ पे दो वैल्यूज मिसिंग होती हैं, बिलो मतलब लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट, तो उन सीरीज को हम बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। ये दो क्वेश्चन आपके, जैसे कि मेरा काम ही है आपको होमवर्क देना कुछ ना कुछ, तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, द क्लास हैविंग अपर लिमिट इज ट्रीटेड एज द लोअर लिमिट। ऐसी कौन सी सीरीज है जहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल होती है, बताइए भाई, ये वाला तो आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेरे को। सेकंड चीज है, ये भी आपको एक सीरीज बतानी है और आइडेंटिफाई करनी है, ये भी आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और सारी चीज की क्लैरिटी हुई हो। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।